लेमन एंड टेक कपूर जो हम पूजा में चढ़ाते हैं, एक वाला कपूर है। कपूर को अच्छे से मतलब ग्राइंड कर लीजिए, बेसिकली ग्राइंड इन द सेंस कि अच्छे से उसके क्योंकि पीसेस में आएगा। अगर आपको पिसा हुआ फॉर्म में आता है देन इट्स फाइन, अगर उसमें नहीं आता है तो आप उसको अच्छे से पीस लीजिए। ओके, तो आपने जो ऑयल लिया है उसमें काम कीजिए कि आपने जो कपूर लिया है उसको मिक्स कर दीजिए एंड देन उसमें आप एक डबल बॉयलर में आप उस ऑयल को गर्म कर लीजिए, फिर वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा आपका कपूर। फिर इसको लगाने टाइम उसमें आप लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए। आपने जितना भी हाफ लेमन लिया है, हाफ लेमन लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, हाफ लेमन जो लिया आपने उसको ऑयल में स्क्वीज़ कर लीजिए, डाल दीजिए उसका लेमन जूस और फिर आप अपने बालों में लगाइए, ओवरनाइट रखिए, नेक्स्ट शैम्पू कीजिए एंड एटलीस्ट ट्राई फॉर 15 डेज, देन आई एम श्योर यू विल सी द डिफरेंस। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ, वो मैं दिखा देती हूँ। बट ये सेम चीज़ आप उसको 15-20 दिन कीजिए और यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस। और आपको फिर शैम्पू एंटी डैंड्रफ वाले शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंटी डैंड्रफ वाले शैम्पू जो होते हैं काफ़ी हार्श होते हैं आपके स्काल्प पे एंड ऑन योर हेयर, तो उससे वो इतना अच्छा नहीं होता है। मैंने कभी एंटी डैंड्रफ यूज़ नहीं किया, बट मुझे डैंड्रफ होता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। 15-20 दिन में लगातार यूज़ करती हूँ, फिर मेरे डैंड्रफ खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज आप और घर का अगर आपको नुस्खा यूज़ करना है तो आप जैसे घर पे हैं तो आप कर्ड में नींबू मिला लीजिए, या फिर कर्ड लगा लीजिए, या फिर नींबू लगा लीजिए, या फिर ऑनियन जूस लगा लीजिए, तो आप उसमें लेमन मिक्स करके लगा लीजिए, तो उससे भी आपको डैंड्रफ नहीं होगा। तो आप इसको भी ट्राई कीजिए एंड शेयर और एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए पहले देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ और मैं कैसे लगाती हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने 2 कपूर लिया है, ये पूजा वाला कपूर है। इसको आप अच्छे से क्रश कर लीजिए, आप किसी से भी क्रश कर सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इसे कर लिया। वैसे ये हाथ से भी हो जाता बट थोड़ा सा हार्ड था तो इसलिए मैंने इसे कर लिया। अच्छे से बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में हो गया है। उसके बाद आपको जो भी ऑयल सूट करता है, ठीक है, आप ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आपको जो ऑयल सूट करता है आप वो ले लीजिए। मैंने एक कोकोनट ऑयल या वर्जिन कोकोनट, अगर आप कोकोनट ऑयल लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ना वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोई भी अगर ऑयल आप यूज़ करते हैं ना तो ट्राई कीजिए तो कोल्ड प्रेस्ड हो एंड सेकंड थिंग कि वो वर्जिन हो। तो उसमें क्या होता है ना कि आपके कोल्ड प्रेस्ड एंड वर्जिन वाले में ना उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं होते हैं। बाकी जो और ऑयल होते हैं ना वो कोल्ड प्रेस्ड नहीं होते हैं, तो उनके ना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैंने कपीवा का वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको इसमें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मैं इसमें कुछ डाल के मैंने इसको पका लिया था। जैसे कि मैंने इसमें ऑनियन डाला था, कड़ी पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा आंवला भी डाल दिया। तो उसके बाद मैंने इसको हल्का सा मतलब लो स्टीम में, आपको बिल्कुल अगर आप कुछ चीज़ पका भी रहना ऑयल तो बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है उसको, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स ना मरे। तो करके मैंने उसको कर लिया, इसलिए इसका कलर चेंज है। सेकेंड मैंने कैस्टर ऑयल ले लिया है और इन दोनों को आप मिक्स कर लीजिए। इसमें कपूर है, अभी लेमन हम बाद में डालेंगे, हाफ लेमन लीजिए। फिर आप उसको डबल बॉयलर में रख के आप इसको ऑयल को गर्म कीजिए। आपको कोई भी ऑयल ना जब भी आप बनाते हैं उसको डायरेक्टली कभी भी गर्म नहीं करना है, या तो आप उसको डबल बॉयलर भी कीजिए या फिर आप माइक्रोवेव में कीजिए एकदम कम टाइम के लिए, क्योंकि हम जितना गर्म करते हैं ना उस चीज़ के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इसको डबल बॉयलर पे गर्म कर लीजिए। उसका जब गर्म करेंगे ना तो वो पूरा अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा आपका जो कपूर है। फिर मैंने इसमें हाफ लेमन लिया, हाफ लेमन मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। आप इसको मिक्स कर लीजिए और थोड़ा आपको आई थिंक इसमें मतलब मैं बता देती हूँ कि इसका कलर चेंज क्यों हो गया। वो इसलिए क्योंकि ना मैं एक और ऑयल वैद्यनाथ का महाभृंगराज करके ऑयल है, मैं वो भी इसमें मैंने मिक्स कर दिया। तो मैं मतलब आपके पास जो भी आप वो मिक्स कर लिया, बट मेरे पास था तो मैंने मिक्स कर लिया। ऐसा कुछ नहीं कि आपको जो मैंने इसका वही यूज़ करना। जो मेन इंग्रेडिएंट आपको कपूर लेना और लेमन, वो आपके डैंड्रफ के लिए। फिर आप जैसे देख रहे हैं मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। और मैं इसको ना आप जब भी हेयर वॉश करते हैं उससे 1 नाइट बिफोर आप इसको लगा लीजिए और नेक्स्ट डे आप हेयर वॉश कीजिए। ये ऑयल लगाने के बाद पहले आप कोम लीजिए ताकि आपके बाल उलझे होंगे, क्योंकि आप जितने बाल उलझे रहेंगे तो फिर आप ऑयलिंग करेंगे तो और ज़्यादा गिरेंगे। तो इसलिए अच्छे से पहले ब्रॉड टिथ वाला कोम ले लीजिए और उससे अच्छे से कोम कर लीजिए। उसके बाद आप ऑयल अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो मैंने इसलिए कोम कर लिया। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल उस तरीके से दिखा रही हूँ जैसे मैं ऑयल लगाती हूँ हमेशा। मैं बिल्कुल भी चेंज करके कुछ नहीं दिखा रही हूँ आपको, मैं हमेशा ऐसे ही ऑयल लगाती हूँ। और ये है कि अभी मैं एंटी डैंड्रफ वाला लगा रही हूँ, मुझे डैंड्रफ नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रही हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा नहीं, जब डैंड्रफ होता है तो मैं 15-20 दिन या फिर कुछ टाइम तक मैं लगाती हूँ। 15-20 दिन मतलब मैं कंटिन्यूसली वैसे नहीं लगाती। जब भी मुझे हेयर वॉश करना तो इसे 1 नाइट बिफोर मैं ऑयल लगा लेती हूँ। उसके बाद आप इसको लगाने के बाद ना जब आप वॉश करेंगे तो आपको जो आपकी स्काल्प है वो इतना क्लीन फील होगा ना
और आपके सॉफ्ट भी हो जाएंगे बाल। और आप ये चीज़ लगा के देखिएगा, जो डैंड्रफ होते हैं ना उससे एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस किया था कि इससे एक तो थोड़ा हेयर फॉल भी कम होते हैं, और दूसरी चीज़ आपकी स्काल्प बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, एंड सेकेंड थिंग ये डैंड्रफ जब कम होता है। और जैसे पता होगा कि जैसे डैंड्रफ होता है तो हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाता है डैंड्रफ की वजह से। तो ये भी आप मेक श्योर कीजिएगा आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ऐसा तो नहीं कि आपको डैंड्रफ है। और ख़ासकर डैंड्रफ सर्दियों के टाइम में हो ही जाता है, तो आप ये सर्दी में लगा सकते हैं। लगा के आप ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए, फिर आप नेक्स्ट डे वॉश कीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप इसको लगाएंगे ना एक महीने से आप वीक में 2-3 बार अगर हेयर वॉश करते हैं तो एक दिन पहले आप लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे ना तो आपका डैंड्रफ ना ख़त्म हो जाएगा और आपको कोई भी शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैं बोल रही हूँ, अगर मैं शैम्पू नहीं लगाने की बोल रही तो एंटी डैंड्रफ की बात कर रही हूँ। और ये ऑयल लगा के अच्छे से एकदम रिलैक्स होकर मसाज कीजिए ताकि अच्छे से आपको हेड मसाज मिल जाए। फिर मसाज करूँ तो आपको भी अच्छा लगता है, फिर रिलैक्स फील होने लगता है। तो जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैं मसाज कर लेती हूँ और काफ़ी मतलब उसके बाद मुझे रिलैक्स फील होता है। जिस दिन नेक्स्ट डे वॉश करो तो इतना अच्छा लगता है। और इसे इसी तरीके से आपको लगाना और पूरे अच्छे से बालों में लगाइए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ रूट्स में लगाना चाहिए, वो ठीक है कि आपको रूट्स में ऑयल लगाना चाहिए, बट आप जो नीचे अपने बालों की लेंथ में लगाते हैं ना तो उससे क्या होता है आपके बालों की ड्राइनेस ख़त्म होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बाल ड्राई ना हो तो लेंथ में भी आप बाल उसमें अच्छे से ऑयलिंग कीजिए। उसके बाद आप इसको कोम कर लीजिए। कोम करके मैं इसको बाकायदा एकदम टाई करके चोटी बना करके फिर रात को सो जाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं वॉश करती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी चंपूल होंगी, मैं कितनी चंपूल लग रही हूँ, पर ठीक है यार, कोई चीज़ मेंटेन करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना, ऐसा थोड़ी मिलता है। और बाल कितनी मेहनत से होते हैं, आजकल इतना बाल गिरते हैं कि बाल रहेंगे तो भाई ठीक कैसे भी हो बाल, लेकिन जब बाल रहेंगे तब कोई भी स्टाइल कर सकते हो, अगर बाल नहीं रहेंगे तो हम क्या ही स्टाइल करेंगे। तो इसलिए एक दिन तो बनता है वीक में कि चंपू बनना, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हमें वॉश ही करना है। तो इसी तरीके से कीजिए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाकई में आपके लिए काम किया है कि नहीं। मेरे लिए तो इसने काम किया है। और मैंने आज तक कभी भी मैंने कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जितने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं ना वो इतने हार्श होते हैं। एक तो आपके स्काल्प के लिए वो ख़राब करते होते ही हैं, सेकेंड वो आपके बालों को भी ना काफ़ी वीक कर देते हैं। तो इसलिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू मत लगाए कीजिए, मतलब मेरा तो ये कहना है। उसके अलावा घर के बहुत सारे नुस्खे वो धीरे धीरे आपके एकदम से वन शॉट में नहीं जाएंगे डैंड्रफ, लेकिन हाँ आप अगर ये चीज़ रेगुलरली फॉलो करेंगे ना तो ये चले जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आपके पास कपूर अगर अभी नहीं है तो आप सिर्फ लेमन से भी कर सकते हो। अब वैसे करके फिर आप अच्छे से चोटी बना लीजिए। चोटी बना करके आराम से आप चाहे तो हल्का सा अगर आपके पास कोई स्टीम कैप है तो आप उससे अपने बालों को थोड़ा स्टीम भी दे सकते हैं, जिससे कि और अच्छे से आपके बालों में इन्फ्यूज़ हो जाए ऑयल, और अब रिलैक्स होकर एकदम अच्छे से सो जाइए आराम से। बस काम अपना ऑयल अपना काम करें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस नुस्खा गाइस। आप इसको ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 15 दिन आप ट्राई करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर आप में से किसी एक को भी अगर ये हेल्प किया तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए। अगेन आई विल बी हियर विद न्यू नुस्खा। फेस के लिए हो सकता है, स्किन के लिए होगा, किसी के लिए होगा, बट डेफिनेटली आई विल बी बैक विद द न्यू नुस्खा। तो टिल देन अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए और मस्त रहिए। एंड प्लीज लाइक माई वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम हो सकती है डैंड्रफ, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन इशूज इन द विंटर स्पेशली, जो बहुत जल्दी डैंड्रफ हो जाता है। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। सो बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।